गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किन जिलों में होती है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दोनों जिलों में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है गंग नहर से। अगला प्रश्न है, माही नदी पर कन्नाडा बांध का निर्माण किया गया था? तो ये राजस्थान में किया गया था। कडाना बांध का निर्माण माही नदी पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नहरों के द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत पर होती है? तो ये 31.09% क्षेत्र पर नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुओं और नलकूपों के द्वारा कितने प्रतिशत पर सिंचाई होती है? तो ये आपके 66.54% क्षेत्र पर कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, चारों ओर नदियों से घिरे हुए टापू के समान या बड़े बड़े गहरे तालाब से घिरे दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो इसे औदक दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? तो ये गिरि दुर्ग को कहा गया है सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख धानवन दुर्ग है? तो बीकानेर दुर्ग, नागौर दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग, ये तीनों ही दुर्ग धानवन दुर्ग के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख जल दुर्ग है? तो गागरोन का दुर्ग जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है, और बैसोरगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ये दोनों ही दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, बावड़ियों के नगर के नाम से विख्यात है? तो शाहाबाद विख्यात है बावड़ियों के नगर के नाम से। अगला प्रश्न है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का क्या कारण था? तो साम्राज्यवादी नीति थी और रानी पद्मिनी की सुंदरता थी, ये दोनों ही कारण थे अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के। अगला प्रश्न है, जयमल राठौड़ और पत्ता सितोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कौन सा शाखा के लिए विख्यात है? तो ये तृतीय शाखे के लिए विख्यात है, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया का बलिदान। अगला प्रश्न है, युद्ध में विजय के बाद किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया था? तो ये सिवाना दुर्ग का नाम रखा गया था खैराबाद, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। अगला प्रश्न है, गंभीरी और बेड़ज नदियों के संगम पर स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला के एक विशाल पर्वत शिखर पर अवस्थित दुर्ग है? तो ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है, जो कि गंभीरी और बेड़ज नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, लाखोटा की बारी किस दुर्ग में है? तो ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है लाखोटा की बारी। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ के कितने खंड है? तो 9 खंड है विजय स्तंभ के, और ये 120 फीट ऊंचाई पर स्थित है। विजय स्तंभ आपका कुंभा के द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था,
जो कि आपका चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। अगला प्रश्न है, तोप बनाने का कारखाना किस दुर्ग की प्रमुख विशेषता रही है? तो ये आपके जयगढ़ दुर्ग की विशेषता रही है, जहां पर तोप बनाने का कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? तो श्री कंवर सेन थे, जो कि इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल राजस्थान में कहाँ से है? तो ये हरिके बैराज बांध से है इंदिरा गांधी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो कि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनूप सागर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बीकानेर जिले में स्थित है अनूप सागर। अगला प्रश्न है, पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये करौली जिले में स्थित है पांचना सिंचाई परियोजना, जो कि पांचना बांध से की जाती है, जहाँ पर ये 5 नदियाँ आकर गिरती है। और ये पांचना बांध आपका मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध है? तो पांचना बांध है, जो कि मिट्टी से बना बांध है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो ये आपके 15.22% है भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पौंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपके व्यास नदी पर बनाया गया है पौंग बांध। अगला प्रश्न है, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये आपके कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध। अगला प्रश्न है, माही नदी की सहायक नदियां हैं? तो 4 सहायक नदियां हैं, चापी, औराई, ऐरने और ऐरावे। ये चारों सहायक नदियां हैं माही नदी की। अगला प्रश्न है, निम्न में से साबरमती की सहायक नदियां हैं? तो मानसी, वाकली और हतमती, ये तीनों सहायक नदियां हैं साबरमती की सहायक नदियां। जो साबरमती नदी है, इसका उद्गम तो राजस्थान में होता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा महत्व गुजरात में है, और साबरमती गुजरात की मुख्य नदी है। अगला प्रश्न है, जैन मुनि आचार्य अमित सिंह के प्रभाव से मेवाड़ में जीव हिंसा पर रोक लगाई थी? तो ये समर सिंह ने लगाई थी मेवाड़ में जीव हत्या पर रोक। अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन में बीकानेर के राठौड़ शासक थे? तो जोरावर सिंह थे, जिन्होंने बीकानेर की तरफ से हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, राज राजेश्वर महाराजा धीराज शिरोमणि तथा 7000 का मनसब मुगलों से किसे प्राप्त था? तो ये बीकानेर के गज सिंह को प्राप्त था 7000 का मनसब और राज राजेश्वर महाराजा धीराज शिरोमणि का पद।